हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज से हम लोग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज़ अकाउंट्स की, क्लास 12th की। तो इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होगी, ये सब हम लोग वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखो, हम लोग इस सीरीज़ में करने क्या वाले हैं, क्या क्या आप लोगों को इस रिवीजन सीरीज़ में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, नाउ व्हाई बेसिक टू एडवांस? तुम लोगों के मिड टर्म्स हो चुके हैं एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मिड टर्म्स का रिजल्ट भी आ चुका है। तो और तुम लोगों का दिवाला भी निकल चुका है। काफ़ी सारे स्कूल्स में दिवाली से पहले ही हो गए थे रिजल्ट्स इन लोगों के। तो अब क्या है, अब तुम लोगों को टेंशन हो रही होगी, ठीक है, कि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और ट्यूशन्स में टीचर्स आगे भगाए जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और पीछे का तुम लोग भूल रहे हो कंसेप्ट्स। ठीक है, तो माय पर्पसेस हम लोग पीछे का रिवाइज करते हैं। स्कूल में ट्यूशन्स में टीचर्स जो करा रहे हैं वो तुम समझो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं समझो या उसे बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, नॉट एट ऑल। ठीक है, वो तुम लोग समझो, पर यहाँ पर जो मैं तुम लोगों को रिवीजन कराने वाली हूँ, आई विल स्टार्ट दैट रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 1। ठीक है, मैं तुम लोगों को चैप्टर 1 से स्टार्ट कराऊंगी। प्लस तुम सब लोगों को पता है कि चैप्टर 1 हमारी 12th क्लास का बेस है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमें चैप्टर 1 में सीखने पड़ेंगे, जो हमारे आगे के चैप्टर्स में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, जिसमें मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। ठीक है, इवन मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, चैप्टर 1 में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है, प्लस पास्ट एडजस्टमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 1। ठीक है, मैं तुम लोगों को ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाली हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिवीजन सीरीज का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर आएंगे डेली हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट इज इट फॉर योर रिवीजन सीरीज। नहीं, द पर्पस ऑफ दिस रिवीजन सीरीज इज बेसिक टू एडवांस लेके जाना तुम लोगों को। ठीक है, ताकि अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स आए तो एटलीस्ट जितने चैप्टर्स हमने यहाँ पर कवर करे हैं इनका तो तुम लोग आराम से काम कर ही पाओ। ठीक है, बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, ये सब तो मैं तुम लोगों को कराने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस होंगी, उसके अलावा तुम लोगों को क्या क्या मिलेगा, डेली तुम लोगों को टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो तुम लोगों को करने हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ पर आएंगे जी? क्रैक द केस के टेलीग्राम चैनल पर आएंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा? क्रैक द केस का अकाउंट खोलो, यूट्यूब अकाउंट, ठीक है, वहीं पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर डाल दो, वहाँ पे मतलब उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोगों को वहाँ पर मिलेंगे। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ाकर छोड़ दूंगी, टॉपिक पढ़ाकर मैं भी यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी तुम लोगों के साथ। अगर तुम लोगों को कोई डाउट वगैरह होता है तो तुम लोग क्या करोगे, तो मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, हर एक लेक्चर के नीचे तुम लोगों को मेरी ईमेल आईडी मिलेगी। ठीक है, तुम लोग मुझे उस ईमेल आईडी पर मेल करोगे। ठीक है, दैट वी हैव दिस डाउट इन दिस 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 दिस, पूरा टॉपिक लिख कर भेजना कि मुझे इस टॉपिक के इस क्वेश्चन में ये डाउट है। ठीक है, या फिर तुम लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हो। अगर तुम लोग इंट्रोवर्ट हो तो तुम लोग मुझे मेल सेंड करना, अगर तुम लोग इंट्रोवर्ट नहीं हो तो तुम लोग यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम अगले दिन जब अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं यहाँ पे तुम लोगों के डाउट सॉल्व कर दूंगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके लिए तुम लोगों को एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ करनी है। सबसे पहले तो तुम्हें चैनल करना है सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं दिन के 12 बजे वीडियो डालूंगी या मैं रात के 1 बजे वीडियो डालूंगी। ठीक है, तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर टैप कर दो, जब भी वीडियो आएगी तुम लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा इज प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, फ्री है, वैसे तो कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। टेलीग्राम चैनल तुम लोग ज़रूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल से तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोगों को दिए जाएंगे ना, और हाँ, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे रही हूँ, इनका वीडियो सॉल्यूशन अलग से अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे। ये तो तुम लोगों को पढ़ाया ही जाएगा, जो रिवीजन सीरीज में चल रहा है वो तो पढ़ाया ही जाएगा। बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, अब तुम लोग कहोगे मैम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे मिलेंगे हमें, सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे हमें नहीं पता हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो भैया उसके भी वीडियो सॉल्यूशंस अलग से अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम तुम लोग रोज करते रहो। बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स अपनी बुक के भी क्वेश्चंस ट्राई करो।
ठीक है, क्योंकि अगर मेहनत मैं कर रही हूँ तो तुम लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। 50-50 दोनों करके चलते हैं तो हम लोग आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखते हैं। अब ये सब चीज़ें तुम लोगों को इस रिवीजन सीरीज में मिलने वाली है, तो अब तुम लोग डिसाइड कर लो तुम्हें अभी भी पढ़ना शुरू करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एट दिस पॉइंट जहाँ पर अब तुम हो, इट्स अक्टूबर एंड। ठीक है, जहाँ अब तुम हो यहाँ पर तुम्हें बेसिक टू एडवांस तो बेटा कोई नहीं कराने वाला है। ठीक है, ना तुम्हारे स्कूल टीचर्स कराएंगे, ना तुम्हारे ट्यूशन टीचर्स कराएंगे। ठीक है, अगर वो रिवीजन भी कराएंगे ना तो वो ऊपर ऊपर से रिवीजन करा देंगे। ये चीज़ें जैसे चैप्टर 1 में ये 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को क्या करेंगे, वो एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इन चीज़ों को वो तुम्हें नहीं समझाएंगे। ठीक है, वो सीधा तुम्हें क्या कहेंगे, वट एवर इज़ योर नेम। ठीक है, वो सीधा तुम लोगों को कहेंगे बेटा P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखा, बेटा पास्ट एडजस्टमेंट बना के दिखा। लेकिन जब बेटा को ऊपर से ये तीनों चीज़ें नहीं आती तो क्या बेटा P&L एप्रोप्रिएशन बना लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बिना? क्या बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स बना लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना? नहीं बना पाओगे ना। ठीक है, तो बात को समझो, अब से स्टार्ट करोगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ प्री बोर्ड में अच्छे गेन करोगे नंबर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे गेन करोगे नंबर। और प्री बोर्ड भी मेरे स्टूडेंट्स के, जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, कम से कम एक ऐसा स्कूल है यहाँ पे जो क्या कर रहा है, बच्चों के 3 प्री बोर्ड्स कंडक्ट करा रहा है। नाउ कैन यू इमेजिन दैट बच्चों के पास इतना टाइम है 3 प्री बोर्ड्स देने का। बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स ये लोग अभी प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो स्कूल वालों को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, जो करना है तुम्हें करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम इज़ लिमिटेड। ठीक है, और अब टाइम है क्रूशियल, तो अब पढ़ना शुरू करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या करना है आज। अब देखो, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कवर। ठीक है, अब ना ज़रा तुम लोग प्लीज़ ज़रा खुद को थोड़े से जवाब देने शुरू करना, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जवाब क्वेश्चंस पूछती रहूँगी। इन ड्राइंग्स होता क्या है? ड्राइंग्स क्या होता है? जब बिजनेस का ऑनर जो है वो अपने ही बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करता है। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, निकाल लिए बिजनेस में से पैसे। ठीक है, बच्चों के आज मोमो खाने का मन है या उसका आज नूडल्स खाने का मन है, तो उसने अपने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए। ठीक है, तो जो भी वो चीज़ें विड्रॉ करता है, पैसे विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है अपने बिजनेस में से, दीज आर ड्राइंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, हम पार्टनरशिप में बात कर रहे हैं, तो अब देखो उसमें ड्राइंग्स क्या होती हैं। ठीक है, ड्राइंग्स तो यही होंगी। इन पे इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो तुम देखो 2 तरीके की ड्राइंग्स होती हैं हमारी। ठीक है, यहाँ पर ये है ड्राइंग्स। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ के साथ प्लीज़ नोट्स बनाते चलना, जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ज़रूरी नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ड्राइंग्स देखो 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं हमारी रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती हैं हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, एक होती है मेरी रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती है मेरी इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, सबसे पहले देखो रेगुलर ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? सेम अमाउंट और क्या, सेम टाइम पीरियड। सेम अमाउंट निकाल रहा है और सेम ही टाइम पीरियड है। जैसे कि मुझे दिया हुआ है कि ए विड्रॉज ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए क्या कर रहा है, हर महीने के स्टार्टिंग में ₹1000 निकाल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरी रेगुलर ड्राइंग्स। मुझे पता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ए ने क्या करा, हर महीने ₹1000 निकाले। ठीक है, व्हाट ए डिड इज, ए ने 1 अप्रैल को 1000 निकाले। ठीक है, 1 मई को 1000 निकाले, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा है तो। ठीक है, 1 जून को 1000 निकाले। ठीक है, 1 जुलाई को 1000 निकाले, 1 अगस्त को 1000 निकाले। ऐसे करते करते ए ने क्या करा, 1 मार्च तक ₹1000 वो निकालता गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम अमाउंट निकाल रहा है, हर महीने 1000 निकाल रहा है। ठीक है, सेम टाइम पीरियड, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरी रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, जब क्या होता है, सेम अमाउंट निकालता है, सेम टाइम पीरियड पर निकालता है। ठीक है, तो दीज आर रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, अब समझो ज़रा इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं। आज बच्चों का मोमोज खाने का मन है। ठीक है, आज कौन सी डेट है, 30 अक्टूबर है ना। हाँ, तो आज बच्चों का मोमो खाने का मन कर रहा है, आज निकाल लिए भाई साहब ने बिजनेस में से ₹1000। ठीक है, परसों बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है 1 नवंबर। ठीक है, निकाल लिए ₹10,000।
इरेगुलर ड्राइंग्स, जब भाई साहब का जो निकालने का मन करता है वो निकाल के चला जाता है, वो जितने पैसे निकालने का मन करता है उतने पैसे निकाल के चला जाता है वो, तो दीज आर इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से निकाल रहा है। ठीक है, और डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, एक बार पैसे निकाले 30 जून को, ठीक है, एक बार पैसे निकाले 1 अगस्त को, ठीक है, एक बार पैसे निकाले 1 अक्टूबर को, एक बार पैसे निकाले 31 मार्च को। ठीक है, अलग ही टाइम पीरियड चल रहा है भाई का, कोई रेगुलरिटी नहीं, कुछ नहीं, जब मर्जी करे तब पैसे निकाल लो। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट, आज 1000 निकाले, कल 3000 निकाल लिए, परसों 5000 निकाल लिए, नवंबर में 10-10 हज़ार रुपये निकाल रहा है। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट अमाउंट, और टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। 30 जून को 10,000 रुपये निकाले, 1 अगस्त को 50,000 रुपये निकाल लिए। घूमने जाना है भाई, मुझे फैमिली वेकेशन पे जाना है। ठीक है, तो क्या हो गया, डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट टाइम पीरियड, ये तो हो गई हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, और रेगुलर ड्राइंग्स क्या हो गई, सेम अमाउंट और सेम। सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारी, अगर तुम लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेगुलर फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स फॉर एग्जांपल मुझे ना एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट्स ले लो अगर तुम लोगों को लेने हैं तो। वैसे अकॉर्डिंग टू मी तुम लोगों को हाथ अपनी एक कॉपी में लिखना चाहिए। विड्रॉल्स ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने मिस्टर वाई क्या करता है, 2000 रुपये निकालता है हर महीने की स्टार्टिंग में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें चार्ज करना है इनके ऊपर एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं तुम्हें एक सीधा सादा सा तरीका बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें मेथड और मैं तुम्हें शॉर्टकट क्यों बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसा होता है, कुछ भी होता है कि तुम फॉर्मूला भूल गए। ठीक है, होता है पेपर में बच्चों के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को मजाक उड़ा रही हूँ या कुछ भी, बच्चों के साथ ऐसा होता है, बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं यूजुअली। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक मेथड है कि हाँ जी मैंने ये मेथड पढ़ा हुआ है, मुझे पता है इस मेथड के बारे में, मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ अपनी ड्राइंग्स। ठीक है, या मैं इस तरीके से टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, कितना आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के सीधे सीधे भी मैं तुम्हें 3 चीज़ें रटवा दूँ अभी, खत्म। ठीक है, बट क्या होगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि मुझे तुम्हें लेके जाना है बेसिक टू एडवांस। ठीक है, अब देखो मिस्टर वाई विड्रॉज ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में ये निकालता है 2000 रुपये। अब ना थोड़ा लिखने की आदत डालो। ठीक है, लिखना शुरू करो। 1 अप्रैल को निकाले उसने 2000 रुपये। ठीक है, टाइम पीरियड कितना बचा, 1 अप्रैल को निकाले हैं। नाउ माइंड माई वर्ड्स। ठीक है, 1 अप्रैल को निकाले हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम गिनो, अपने फिंगर्स पे कितना बचता है। ठीक है, अप्रैल पूरा बचेगा क्योंकि 1 अप्रैल को निकाले हैं। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भैया मेरी उंगलियों के हिसाब से 12 महीने आ रहे हैं, मैं यहाँ पे 12 मंथ लिखूंगी। ठीक है, अगला देखो, अगला निकालता है वो 1 मई को 2000 रुपये। ठीक है, अब गिनो 1 मई से 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड होगा, 11 महीने, लिख दो। अगला निकाला है उसने, विड्रॉ करा है 1 जून को 2000 रुपये। ठीक है, अब 1 जून से 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड होगा, 10 महीने, लिख दो। अगला 1 जुलाई 2000, 9 महीने। 1 अगस्त 2000, 8 महीने। 1 सितंबर 2000, 7 महीने। 1 अक्टूबर 2000, 6 महीने। 1 नवंबर 2000, 5 महीने। ठीक है, फिर 1 दिसंबर 2000, 4 महीने। 1 जनवरी 2000, 3 महीने। 1 फरवरी 2000, 2 महीने। और 1 मार्च 2000, 1 महीना। ठीक है, 1 मार्च से 31 मार्च तक को भी 1 महीना हम लोग गिनेंगे। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा रेगुलर ड्राइंग्स में आईओडी निकालने का अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड। तो कई बार क्या होता है, बच्चा ना ये भूल जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, बच्चा टाइम पीरियड भूल जाता है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ टाइम पीरियड तुम्हें कैसे निकालना है। ठीक है,
टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला होता है, एक तो ना यहाँ पे यार जगह कम पड़ गई है, देख मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इस कॉर्नर में मैं लिख रही हूँ रेड से, ठीक है। टाइम पीरियड का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे निकालो जी अपना टाइम पीरियड, मेरा टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग क्या है मेरा, फर्स्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड 12, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड क्या है 1 अपॉन 2, 13 डिवाइडेड बाई 2, तो सीधा सीधा मेरा जो टाइम पीरियड है ये कितना आ गया 6.5, ठीक है। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट उसने कितने निकाले 2000 रुपये, ठीक है। कितने महीने तक, 12 महीने तक, ठीक है। चाहे तो तुम गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 2000 रुपये निकाले 12 महीने तक, ठीक है। तो क्या कर दो तुम लोग 2000 इंटू 12, तो अमाउंट कितना आ गया मेरा 24,000, ठीक है। अब देखो आईओडी इंटू रेट भाई क्वेश्चन में गिवन था 5% इंटू 5 अपॉन 100, टाइम पीरियड हमारा आ ही गया 6.5 डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तो हम लोग वैसे भी चीते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ से आ जाएगा 65, ठीक है, सॉरी 650। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा यहाँ से कितना आ गया 650 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, ठीक है, ये तरीका ऐसा है कि अगर इनकेस तुम क्या होता है, देखो ये चीज़ तो सेम रहेगी, इस चीज़ को तो मैं नहीं बदल सकती, ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को ये सिखा सकती हूँ कि तुम्हें टाइम पीरियड कैसे निकालना है। मैं तुम्हें टाइम पीरियड का शॉर्टकट भी प्रोवाइड कर दूंगी कि भाई ये ऐसे 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 रट लो, यही लिख के आना है तुम्हें मल्टीप्लाई में, बिगिनिंग में आएगा तो ये आएगा, मिडिल में आएगा तो ये आएगा, एंड में आएगा तो ये आएगा, मैं तुम्हें ये रटवा दूंगी, ठीक है। बट द पॉइंट इज, अगर तुम पेपर में भूल गए कि यहाँ 6.5 ही आएगा, नहीं यार 7 आ रहा था, नहीं यार ये आ रहा था, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम रफ वर्क में ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ से अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हो, द पॉइंट इज दिस, ठीक है। अब आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो जी। अगले क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है मिस्टर एक्स withdraws ₹1000 at the end of every month, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है। फिर आईओडी एट द रेट 10% पर एनम। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगेन देखो दोबारा से, समझो, उसके बाद एनालाइज करो तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने के आखिरी में निकालता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, हर महीने के आखिरी में निकालता है। तो किस डेट में निकालता है, 30 अप्रैल को निकाल रहा है, ठीक है, 1000 रुपये। अब जरा तुम काउंट करो, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए तुम्हारे पास, अप्रैल तो गया ना तुम्हारा, 30 अप्रैल को निकाल रहा है क्योंकि, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अकॉर्डिंग टू मी 11 मंथ्स, ठीक है। अगला देखो 31 में। अब ना कोई भी प्लीज़ ज्ञानी इंसान मुझे ये मत कहना कि मैम 31 में लिया है तो डेज काउंट कर लूँ, नहीं करने हैं, ठीक है। अगला देखो 30 जून 9 महीने, 31 जुलाई 8, 1 अगस्त 31 अगस्त 30 सितंबर 6, 31 अक्टूबर 5, 30 नवंबर 4, 31 दिसंबर 3, 31 जनवरी 2, 28 फरवरी 1 और 31 मार्च को क्या हुआ 0, ठीक है। आज कुछ नहीं बचा 31 मार्च में, ठीक है। अब देखो निकाल लो,
उसने कब तक निकाले? 1000 रुपये निकालता रहा वो, है ना। गिन लो कितने टाइम पीरियड तक उसने 1000 रुपये निकाले, क्योंकि तुम्हारी अमाउंट तभी तो निकलेगी। सबसे पहले तो तुम लोग अपना फॉर्मूला लिख लो, IOD इज इक्वल्स टू अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, अब गिनो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1000 रुपये निकाले 12 महीने तक। तो कितने निकाले? 12,000। ठीक है, इंटू रेट कितना दिया था मुझे? 10%। टाइम पीरियड, मैडम टाइम पीरियड तो मुझे नहीं पता, देखो कितना है, कोई बात नहीं भाई, कैलकुलेट कर ले, नो इशू। देखो टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग कितना है मेरा? 11 महीने, प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग कितना है मेरा? 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गया? 11 डिवाइडेड बाय 2 तो 5.5, तो इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, कर लो भाई, कितना आएगा? यहाँ से ये 0 हटा दो, 1 2 3 4, निकाल लो कितना आ गया? 550 आ गया मेरा IOD। ठीक है, ये ऐसे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो तुम लोगों को प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे। अब देखो इर्रेगुलर ड्राइंग्स, इरेगुलर ड्राइंग्स में फॉर्मूला बेस्ड है, प्रोडक्ट मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है। मैं तुमको सीधा सीधा प्रोडक्ट मेथड समझा रही हूँ क्योंकि वही एक तुम्हारे काम की चीज़ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड का तुम लोग फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, फिर हम इसका क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? वहाँ हम अपना टाइम पीरियड चेंज कर रहे थे, हम इंटू टाइम पीरियड बाय 12 कर रहे थे। प्रोडक्ट मेथड में, इरेगुलर ड्राइंग्स के प्रोडक्ट मेथड में टाइम पीरियड क्या होता है? यूनिवर्सल। 1/12 क्या होगा? यूनिवर्सल, हर एक फॉर्मूले में आएगा। उसने ड्राइंग कभी भी निकाली है, वी डोंट केयर। ठीक है, हमें तो क्या लिखना है फॉर्मूले में? 1/12। ठीक है, 1/12 लिखेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे तुम लोग लिख लो। अब आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत आसान है सब कुछ, बस समझने वाला इंसान होना चाहिए। देखो सॉरी, मिस्टर एक्स कुछ विड्रॉ करता है। ठीक है, क्या क्या विड्रॉ कर रहा है? ये निकाल रहा है 1 अप्रैल को 10,000 रुपये। ठीक है, फिर ये निकालता है 30 सितंबर को 20,000 रुपये। फिर ये निकाल रहा है 30 नवंबर को 15,000 रुपये। ठीक है, फिर ये निकाल रहा है 31 दिसंबर को 18,000 रुपये। ठीक है, अब ये निकाल रहा है 1 फरवरी को 24,000 रुपये। ठीक है, और 1 मार्च को 22,000 रुपये। ठीक है, भैया क्या कर रहे हैं? जब मन आ रहा है तब पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकल दिया हुआ है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हमें चार्ज करना है एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, अब देखो हर क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते टाइम अपना टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, देखो 1 अप्रैल को विड्रॉ करा उसने, तो अब गिन लो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने महीने का टाइम पीरियड है? 12 महीने का। ठीक है, 30 सितंबर को विड्रॉ करा है बहन। ठीक है, ध्यान से देखो 30 सितंबर को विड्रॉ करा है, तो अब हम टाइम पीरियड कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? 1 अक्टूबर से। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम फिंगर्स पे किसी का टाइम पीरियड काउंट करोगे और तुम्हें एम्बैरेसमेंट होएगी तो बेवकूफ़पना छोड़ दो। ठीक है, माइंड में मत करो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ज्ञानी नहीं हो तुम लोग इतने बड़े। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, अगला देखो 30 नवंबर को निकाला है, तो अब टाइम पीरियड कहाँ से कैलकुलेट होगा? 1 दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। ठीक है, अगला 31 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। 1 फरवरी, फरवरी, मार्च, 1 मार्च, 1। ठीक है, अब देखो ज़रा अमाउंट कैसे आएगी मेरी? अमाउंट कैसे आएगी जी मेरी? सपोज करो तुम्हें ये दी हुई है ड्राइंग्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अमाउंट कैसे बनेगी मेरी? ड्राइंग्स इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, ड्राइंग्स इंटू टाइम पीरियड कर दूंगी तो मेरी अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, करना शुरू करो। ड्राइंग्स इंटू टाइम पीरियड, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है, 6 इंटू 20, 1,20,000। 15 इंटू 4, 60,000।
18 इंटू 3 54,000, 24 इंटू 2 48,000 और 22 इंटू 1 22,000। टोटल कर लो इनका, यही तुम्हारी अमाउंट बनेगी। 0 8 10 2 2 6 7 8 9 10 15 15 और 4 19 20 21 22, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 3 4, तो ये कितना आ गया 4,24,000। ठीक है, 4,24,000 क्या आई है मेरी अमाउंट। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में भी तो रखेंगे ना, तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। रख दो जी, कितना है 4,24,000 इंटू रेट कितना गिवन है 10%, 10 अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड मैंने क्या कहा था इरेगुलर ड्राइंग्स में हमेशा यूनिवर्सल रहेगा, डैट इज 12। ठीक है, निकाल लो आंसर, यहाँ पे आएगी तुम्हारी ड्राइंग 3533 की। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये थी हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, आई तुम्हें समझ में, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं बुक में, सॉल्व कर लेना, वरना मैं प्रैक्टिस शीट में भी रख दूंगी। ठीक है, ये हो गई इरेगुलर ड्राइंग्स का एग्जाम्पल। अब मुझे तुम्हें एक दो चीज़ें और समझानी है ड्राइंग से रिलेटेड, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आओ चलो देखते हैं उन्हें भी। अब देखो ज़रा, जब भी हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए ने निकाले 80,000 रुपये और बी ने निकाले 20,000 रुपये। ठीक है, ए ने 80,000 रुपये निकाले और बी ने 20,000 रुपये निकाले, 40 कर दो इसे, उसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ए ने 80,000 और बी ने 40,000 रुपये निकाले। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना ही गिवन है कि ए विड्रॉज 80,000 एंड बी विड्रॉज 40,000 इन अ ईयर। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐसा मुझे गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है, तो मैं इस केस में क्या करूँगी, हमेशा टाइम पीरियड हमेशा मैं 6 मंथ्स लूँगी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमेशा 6% लूँगी। गांठ बांध लो इस चीज़ को। ठीक है, जब भी मुझे टाइम पीरियड नहीं गिवन होगा कि ए ने 1 अप्रैल को निकाले, 30 जून को निकाले, या कभी भी निकाले, ठीक है, या फॉर 6 मंथ्स या फॉर 8 मंथ्स ऐसे निकाले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, हमेशा टाइम पीरियड 6 मंथ्स लूँगी और आईओडी कितना लूँगी 6% दूंगी। गिवन है, वेल एंड गुड, नहीं गिवन है मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब देखो, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, कितना है 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, जो आएगा ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बी का निकाल लो, आईओडी ऑफ बी 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, जो भी आएगा बी का आईओडी। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी कि जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या कहते हैं, ड्राइंग्स निकालते टाइम इंटरेस्ट नहीं गिवन होता कि कितने % लगना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर टाइम पीरियड नहीं गिवन होता, तो हम लोग हमेशा ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आओ थोड़े से क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ मुझे क्वेश्चन गिवन है, राम एंड मोहन 2 पार्टनर ड्यू देयर पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग्स 1,20,000 एंड 80,000। राम निकाल रहा है 1,20,000 और मोहन निकाल रहा है 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, अब जरा निकालते हैं दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले देखो, राम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, राम की ड्राइंग कितनी है 1,20,000 इंटू 6% है, टाइम पीरियड नहीं दिया तो हमेशा कितना लेंगे 6 मंथ्स। ठीक है, काट दो, पीट दो इन्हें, तो ये कितना आ जाएगा मेरा राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,600। ठीक है, सेम ऐसे ही निकाल लो तुम मोहन का, कितनी दी हुई है 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, हाँ नहीं सही है, 12 6 जा और 46 जा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2,400 आ गया मोहन पे। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स, दे ड्रू 48,000 एंड 36,000। क्या करते हैं, ये 48,000 और 36,000 निकालते हैं ड्यूरिंग द ईयर evenly in the middle of every month. ठीक है, according to the partnership deed, interest on drawings is charged 10%. Calculate interest on drawings on the partners using the appropriate formula. ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रिज निकालता है 48,000, मोहन निकालता है 36,000। ये कैसे निकालते हैं, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यहाँ पर सीधी सीधी हमें अमाउंट दे दी कि पूरे साल में ब्रिज निकालता है 48,000 और मोहन निकालता है 36,000। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, एंड अब इसने अगर यहाँ पे ये लिखता इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो हम क्या करते, निकलते 48,000, 15 अप्रैल को 48,000, 15 मई को 48,000। यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, पूरे साल में ही निकालते हैं, ड्यूरिंग द ईयर स्पेशली मेंशन किया है इसने। ठीक है, तो अब देखो मंथली, इसमें मिडिल वाले केस में क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम पीरियड निकालना है, मुझे टाइम पीरियड नहीं पता, ठीक है। 15 अप्रैल को निकाला इसने, ठीक है, 15 अप्रैल को निकाला इसने, ठीक है। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक तुम लोग कैलकुलेट करो कितना टाइम पीरियड होगा तुम्हारा। 1 मई से 31 मार्च तक कैलकुलेट कर लो, उसमें प्लस 15 और कर देना, कितना आएगा 11.5। मुझे तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से मतलब है। 15 अप्रैल की मैंने निकाल ली, 15 मार्च की और निकाल लो, ठीक है। आधा महीना बचा है, तो कितनी बचेगी लास्ट ड्राइंग की टाइम पीरियड? 0.5, ठीक है। अब टाइम पीरियड निकाल लो, तुम यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 12.2, 6 मंथ्स आ गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। अब निकाल लो ब्रिज और मोहन का आईओडी, ठीक है। देखो बीज आईओडी, बी कितना निकालता है पूरे साल में? 48,000 इंटू आईओडी कितना है? 10% इंटू 6/12, ठीक है, 2400, ठीक है। ऐसे ही निकाल लो एम्स आईओडी, तो मोहन का आ गया 1800 और ब्रिज का 2400, ठीक है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम लोग खुद करोगे। दे विड्रू 15,000 ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। ये तुम लोग खुद ट्राई करोगे, दिस इज योर होमवर्क। इसके आंसर्स तुम लोग मुझे कमेंट में लिख के भेजोगे, ठीक है। ये भी तुम लोग खुद ट्राई करोगे। A and B were partners sharing profit equally. A drew 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 31st September, ठीक है। इसमें मैं ये बता देती हूँ तुम लोगों को, 1 अप्रैल को निकालता है 4,000 रुपये, ठीक है। 1 मई को निकालता है 4,000 रुपये, 1 जून को निकाल रहा है 4,000, 1 जुलाई को, 1 अगस्त और 1 सितंबर। 6 महीने तक निकालता है, लिखा है ना फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स 6,000 रुपये यहाँ पर निकालता है वो, ठीक है। आगे का तुम लोग इसे खुद ट्राई करोगे, रेस्ट इज होमवर्क, ठीक है। अगला देखो, इसमें देखो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर दे दिया, ठीक है। क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये भी होमवर्क है, ये भी तुम लोग ट्राई करोगे। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया आई गेस, ये भी तुम लोग खुद करोगे। 42 इज ऑल्सो योर होमवर्क गाइस। जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ ये तुम्हें करने ही करने हैं, ठीक है। ये देखो अब क्वेश्चन जरा, कनिका एंड गौतम are partners doing dry clean business in Lucknow, sharing profits in the ratio 2:1 with capitals 5 lakh and 4 lakh, कोई मतलब नहीं है कैपिटल से, आगे बढ़ो, ठीक है। कनिका withdrew the following amounts during the year, 1 अप्रैल को निकाले 10,000, 1 जून को निकाला 9,000, 1 नवंबर को 15,000, 1 दिसंबर को 5,000। गौतम withdrew 15,000 on फर्स्ट डे ऑफ 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी टू पे द रेंट एकोमोडेशन। ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज अ रेंट ऑफ हिज ऑफिस। ये सब कुछ है हमारे पास 6%, ठीक है। कनिका का आईओडी निकालो, गौतम का तुम लोगों का होमवर्क है, कनिका का मैं निकाल के दिखा रही हूँ। 1 अप्रैल को कनिका निकाल रही है 10,000 रुपये, ठीक है। तो कितने महीने बचे? 1 अप्रैल को निकाला तो इसने 12 महीने, ठीक है। फिर निकाला 1 जून को। अब बताओ 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? गिन लो जरा, फिंगर्स पे गिन लो यार। 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10, ठीक है। 1 नवंबर से कितने महीने बचे? 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 महीने। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 4 महीने, ठीक है। तो अब क्या करो, मल्टीप्लाई, ठीक है। 1,20,000, 90,000, 14 इंटू 5 70,000 और 5 इंटू 20, 5 इंटू 4 20,000, ठीक है। ऐसे ऐसे इसने निकाला है, ठीक है। अब देखो ज़रा, इन सब का टोटल कर लो, इन सब का टोटल कर लो, अमाउंट कितना आएगा तुम लोगों का? 1,20,000 और 90,000, 90 और 20 हो गए 1,10,000, 1,20,000 और 1,10,000, 2,30,000, 2,30,000 और 70,000, 3 लाख, ठीक है। अब देखो ज़रा, केज आईओडी, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6/100 इंटू 1/12, ठीक है। तो इसका कितना आ गया? कनिका का आईओडी 1,500, ठीक है। गौतम का तुम्हारा होमवर्क है,
ठीक है। कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, तुम सब लोगों के, जो जो ये क्वेश्चंस ट्राई करेगा, ठीक है, एट एनी कॉस्ट क्वेश्चंस ट्राई करो और आंसर्स लिखो, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, ठीक है। तो कर लो, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस। तो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।